ये क्वेश्चंस का अगला सेट है स्क्रीन पे। 4 क्वेश्चंस हैं इस सेट में। क्वेश्चंस देख लो एक बार, फिर हम लोग सॉल्यूशन पे आते हैं। स्टार्ट करें या थर्ड क्वेश्चन तक। द एवरेज ऑफ 33 नंबर्स इज 74. The average of first 17 numbers is 72.8 and that of last 17 numbers is 72.8. Sorry, 77.2. If the 17th number is excluded, then what will be the average of the remaining numbers correct to 1 decimal place? हमें क्या दिया है? 33 नंबर है ना। 33 का एवरेज हमें दिया है, तो 33 का हाफ करेंगे हम लोग तो क्या होगा? 16.5 होगा। तो ये बीच में 17वां नंबर जो है, ये जो है 17th नंबर, ये फर्स्ट 17 के एवरेज में भी ये नंबर इंक्लूड हुआ है ना, और लास्ट 17 के एवरेज में भी यह इंक्लूड होगा, क्योंकि इसके बाद इधर भी 16 नंबर है और इधर भी 16 नंबर है ना। टोटल 33 नंबर है, मतलब इसका आधा 16.5, मतलब ये बीच का जो 17वां नंबर है, इसके लेफ्ट में 16 नंबर है और राइट में 16 नंबर है। जब पहले 17 नंबर का एवरेज निकालेंगे, ये क्या दिया है? 72.8, इसमें यह नंबर इंक्लूडेड है ना। और जब नेक्स्ट 17 का एवरेज निकालेंगे, उसमें भी यह इंक्लूडेड है, और यह एवरेज क्या है? इस अगले 17 का एवरेज दिया है हमें 77.2। समझ में आ रही बात? तो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे अब हम लोग? अब देखो, पूरे 33 नंबर का सम अगर निकालना हो तो कितना होगा? सम इज इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर होता है, ये तो याद है ना। तो सम ऑफ 33 नंबर्स कितना होगा? एवरेज इंटू नंबर, 33 इंटू 74, ये कितना आएगा? 2442। मल्टीप्लाई करके देख लो, यही आएगा। फिर अब देखो, इस 17 को अगर हम लोग सम निकाल दें, इस 17 का सम निकाल दें, इस 17 का सम निकाल दें और इस 17 का सम निकाल दें, है ना, तो सारे के सारे 33 नंबर एक बार काउंट होंगे और यह नंबर एक बार एक्स्ट्रा काउंट हो जाएगा ना। यह नंबर 2 बार काउंट हो जाएगा। तो ये 33 का सम जो है, यह 33 का सम है, और 17 का सम हम लोग 2 बार काउंट कर देंगे, इसको और इसको ऐड कर, दोनों का टोटल निकालेंगे। तो पहले टोटल निकाल देते हैं। सम ऑफ फर्स्ट 17 प्लस लास्ट 17 नंबर कितना हो जाएगा? 17 गुना फर्स्ट 17 का एवरेज है 72.8 प्लस लास्ट 17 है 77.2। अब देखो, यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो काम लंबा होगा, बहुत लंबा हो जाएगा। 17 कॉमन ले लो, 72.8 प्लस 77.2, यह कितना हो जाएगा? 17 इंटू 150, है ना। यह कितना आ जाएगा? 2550। इस 2550 में हमने इस 17वें नंबर को 2 बार काउंट किया है, तो 2550 में से इसको अगर माइनस कर देंगे, 2550 में से इसको अगर माइनस कर देंगे 2442 को, मतलब 2550 माइनस 2442 अगर कर दूं तो जो 108 आएगा हमारे पास, यह 17वां नंबर आ जाएगा, है ना।
बात समझ में आ रही है? 17वां नंबर जब हमें मिल गया 108 है, तब हमसे जो पूछा गया, अब तो निकाल सकते हैं ना। व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर्स करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। रिमेनिंग नंबर्स का एवरेज कितना होगा? 2442 माइनस 108 डिवाइड बाय 16। यह हमारा एवरेज आएगा। कितना आएगा निकाल के बताना है। 2334 बाई 108 यही आएगा ना। इसको निकालोगे तो तुम्हारा 72.9 आ जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर देते तो क्या होता? समय बहुत ज़्यादा लगता, सर दर्द हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम लोग। सिंपल क्वेश्चन है ये तो। 5 years ago the ratio of ages of A to B was 4:5। मतलब 5 years ago A और B की एज क्या थी? 4x और 5x। ठीक है ना। 5 years hence, इसके बाद 5 years hence इनकी एज क्या हो जाएगी? 4x प्लस 5 और 5x प्लस 5। ये जो भी सोच रहे हैं ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बता दो अब। जिन्होंने ऐसा लिखा था वो खुद ही बताओ ऐसा क्यों नहीं होगा। क्योंकि ये 5 साल पहले की एज है और 5 साल बाद की आज एज निकाल दी। आज से 5 साल पहले, आज मैं 25 साल का हूँ, 5 साल पहले 20 का था, 5 साल बाद 30 का हूँगा। तो ये 4x में कितना ऐड करना है? 10 ना, गैप 10 साल का है। 4x प्लस 10 और यह है 5x प्लस 10 और ये रेशियो हमें क्या दिया है? 6:7। मतलब क्या है? 4x प्लस 10 बाई 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 6/7। इसको सॉल्व कर सकते हो बहुत ही आराम से। 28x प्लस 70 इज इक्वल टू 30x प्लस 60। टू एक्स इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू हमें आराम से मिल गई 5, तो दोनों की एज क्या मिली? 20 और 25। ए और बी की एज मिल गई। अब पूछा क्या गया है? एट प्रेजेंट, ये तो एज 5 साल पहले की है। अब इसको भूल जाओ, प्रेजेंट एज पे आ जाओ। प्रेजेंट एज क्या होगी? 25 और 30 है ना। ये 5 साल पहले की एज थी, यहाँ लिख भी दिया था मैंने इसीलिए 5 years ago। आज की एज है 25 और 30 दोनों के। C is 10 years younger than B। C की एज क्या है? 30 माइनस 10 बराबर 20। C की एज 20 है। What will be the ratio of present age of C A to C? A का 25 है, C का 20 है, तो यह रेशियो आ गया 5/4। ऑप्शन ए। समझ में आया? पहले भी बन गया होगा, ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था। 5th क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन 3x minus 5 equal to 19 and 3y minus 7 is equal to 0 is alpha and beta. Find the value of 3 alpha minus beta. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें अल्फा और बीटा चाहिए, है ना। अल्फा बीटा इस दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। इसका मतलब क्या है? 3 अल्फा माइनस 5 बीटा इज इक्वल टू 19 होगा और 3 बीटा, है ना। x की वैल्यू अल्फा है, y की बीटा है ना। x इज इक्वल टू अल्फा लेना है और y इज इक्वल टू बीटा लेना है। तो हमारा आएगा 7 अल्फा इज इक्वल प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ अल्फा बीटा उल्टा नहीं करना है। और जैसा कि हम लोग को पता है, 2 लीनियर इक्वेशन है, इन दोनों को सॉल्व करना है। तो आराम से एक की वैल्यू निकाल दो, दूसरे में डाल दो। जैसे कि सेकेंड इक्वेशन से अगर मैं बीटा की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा? 7 अल्फा माइनस 1 डिवाइड बाई 3। अब इस वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में डालूंगा।
है ना, ऐसे ही सॉल्व करते हैं। 3 अल्फा माइनस 5, 7 अल्फा माइनस 1/3 इज इक्वल टू 19। मतलब क्या है, 9 अल्फा माइनस 35 अल्फा प्लस 5 इज इक्वल टू 57। मतलब -26 अल्फा इज इक्वल टू 52, यानी कि अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास -2। अब यहाँ से बीटा की वैल्यू निकाल देनी है। बीटा की वैल्यू क्या आएगी, -14 माइनस 1/3 इज इक्वल टू -5। तो अल्फा की वैल्यू -2, बीटा की वैल्यू -5। इस दोनों को यहाँ डाल करके 3 अल्फा माइनस बीटा निकाल देना है। क्या आएगा, -6 प्लस 5 इज इक्वल टू -1, ऑप्शन बी। कुछ मुश्किल था, बहुत ही आसान था। अगर आपने किसी दूसरे मेथड से इसको सॉल्व किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर यहीं आना है। चाहे किसी भी मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करो, आंसर आना तो वहीं है ना। अब ये लीनियर इक्वेशन है, 2 लीनियर इक्वेशन दिए हैं, इसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं जिनके बारे में मैंने लीनियर इक्वेशन वाले वीडियोस में बात की है। ठीक है, 6th क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस 6 वीडियो का। The sides of triangle the sides PQ and PR of triangle PQR are produced to points S and T respectively. The bisector of angle SQR and angle TRQ, कौन सी एंगल्स है ये सब, meet at U if angle QUR is equal to 79 degree, then the measure of angle P is. डायग्राम बनाना होगा, नहीं तो ऐसे पी क्यू आर एंगल है, ट्रायंगल है, उसमें एस क्यू आर एंगल कहाँ है, टी आर क्यू एंगल कहाँ है, डायग्राम बनाना होगा, उसके बिना कोई उपाय नहीं है। तो एक ट्रायंगल एक बना ले। यही दिया ना, ट्रायंगल पी क्यू आर में पी क्यू और पी आर है ना, पी क्यू है और पी आर है, इन दोनों को एक्सटेंड कर दिया गया है। कहाँ तक, एस तक। पी क्यू को एस तक, उल्टा नहीं करना, ये देखो पी क्यू को एस तक लिखा गया है और पी आर को टी तक। डायग्राम ऐसे एक्यूरेट बनाना होगा। उसके बाद क्या दिया है, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल एस क्यू आर एंड एंगल टी आर क्यू। एकदम सटीक डायग्राम बनना चाहिए, जरा सी भूल होगी तो डायग्राम गलत तो आंसर गलत। एस क्यू आर का बाइसेक्टर बनाया, टी आर क्यू का बाइसेक्टर बनाया, ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं, यू में। ठीक है, हमें दिया है क्यू यू आर इज इक्वल टू 79 डिग्री। तो निकालना क्या है, एंगल पी। एंगल पी हमारे पास यहां है। क्या कर सकते हैं, देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये बाइसेक्टर है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गए, ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गए ना। तो इसको अगर ए मान लेते हैं तो यह भी ए होगा, इसको अगर बी मान लिया तो यह भी बी होगा। ठीक है, अब हमें क्या पता है, 79 डिग्री प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यू यू आर ट्राइंगल में ए 79 डिग्री प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब ए प्लस बी हमें क्या मिल गया, 101 डिग्री, है ना। अब इस ट्राइंगल को देखो, पी क्यू आर में इसको मान लो आर है यह एंगल, और ये क्यू है और ये पी है। तो ये एक्सटीरियर एंगल जो है, ये एंगल 2A जो एंगल है, यह नजर आ रहा है ना, दूसरे कलर से ड्रॉ कर दो। यह एंगल जो हमारे पास 2A है, 2A ही लिखा है इसको, 2A एक्सटीरियर एंगल है, या किसके बराबर होगा, P और R के बराबर, P प्लस R।
उसी तरह से ये 2b की अगर हम लोग बात करें तो यह किसके बराबर है, p प्लस क्यू के बराबर। और इन दोनों को आप ऐड कर दें अगर, 2a प्लस बी इज इक्वल टू p प्लस क्यू प्लस आर प्लस पी, है ना। 2a प्लस बी हमें पता है कितना, 202 डिग्री। यहाँ से a प्लस बी 101, 2a प्लस बी 202 डिग्री। यह किसके बराबर होगा, p प्लस क्यू प्लस आर, ये तीनों मिलकर तो 180 डिग्री हो जाएंगे, प्लस p। यहाँ से p की वैल्यू क्या आ गई, बहुत ही आराम से 22 डिग्री, ऑप्शन ए। समझ में आ गया। ये सारे क्वेश्चन टीयर 2 में पिछले साल आए हुए हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिनको इस साल टीयर 2 देना है उनके लिए। इस तरह के वीडियोस को और इस तरह के क्वेश्चंस को और देखने के लिए मुझे ऊपर दिया हुआ लिंक है, फेसबुक पे, यूट्यूब पे या मेरी वेबसाइट studypoint.co.in पे फॉलो कर सकते हो। प्रैक्टिस होती रहेगी टीयर 2 के लिए।